हेलो माय क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो आज शुरू करने वाले हैं हम क्लास 9th केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर दैट इज जर्नी इनसाइड द एटम। अब इसकी अगर मुझे जर्नी समझनी है तो पहले मैं ये जान लूं कि एटम है क्या। देखिए, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, व्हाट आर दीज आर मैटर, है ना। सब क्या है? मैटर है। ये वो वाला मैटर है जो फिजिकली हमें दिखता है, ये वो वाला मैटर नहीं जैसे आपके इमोशंस, वो भी मैटर करते हैं, but it is not that matter, it is the matter which we can see physically around us। हमारा घर एक मैटर है, ये पेन एक मैटर है, मैं खुद एक मैटर हूँ। यस। अब ये सारा मैटर किस चीज का बना हुआ है? ये बना हुआ है एटम का, राइट। द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी और द स्मॉलेस्ट थिंग विच इज इनसाइड द मैटर इज द एटम। तो आज हम समझेंगे कि ये एटम की क्या जर्नी थी, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, और कौन कौन से डिफरेंट साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम की जर्नी को डिस्क्राइब किया, अलग अलग मॉडल्स दिए हमें, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज द जर्नी इनसाइड द एटम। हाँ जी, तो सबसे पहले जिसने हमें इस एटम की जर्नी के बारे में बताया, इस एटम के मॉडल के बारे में बताया, वो थे डाल्टन। सो डाल्टन ने हमें समझाया कि एटम क्या है। जब उन्होंने इसकी स्टडी की तो पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में क्या आ गया? बहुत बड़ा बूम आ गया। सब लोग क्या करने लगे? सब लोग एटम के ऊपर स्टडी करने लगे। कैसे? जैसे डाल्टन ने कुछ पॉइंट्स दिए, उसी को स्टडी करके कोई और साइंटिस्ट फर्दर उस पर स्टडी कर रहा था, एंड देन देयर वाज सम अदर साइंटिस्ट। सब लोग मिलके क्या कर रहे थे? एटम के अंदर क्या है उसकी खोज में लग गए थे, राइट। तो डाल्टन जो थे, डाल्टन ने 1808 में हमें एटॉमिक थ्योरी दी थी। उन्होंने बोला था ऑल द मैटर, जो भी चीजें हैं हमारे आसपास, वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स की बनी हुई है, और उन्हीं छोटे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? एटम। क्या बोलते हैं? एटम। एटम क्या होता है? एटम इज दैट इंडिविजिबल पार्टिकल, ये वो इंडिविजिबल पार्टिकल है जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ऐसा डाल्टन ने बोला। इंडिविजिबल मतलब जो आगे डिवाइड ना हो सके, राइट। देन उन्होंने क्या बोला? एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एलिमेंट के जो एटम्स है उन सबका मास सेम होगा, उन सबकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, राइट। ये बात किसने बोली? ये बात बोली डाल्टन ने। मतलब एक एटम, मतलब एक कोई भी एलिमेंट है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, वो सभी एटम्स का मास और प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम। ठीक है। यस। सिमिलरली अगर डिफरेंट एलिमेंट हुआ, एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है, ठीक है, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अब हाइड्रोजन के एटम्स की अपनी प्रॉपर्टीज है, हीलियम के एटम्स की अपनी प्रॉपर्टीज है। दैट मींस एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विल हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये एक और बात बोल दी डाल्टन ने हमें। फिर उन्होंने बोला हम एटम्स को कंबाइन करके क्या कर सकते हैं? कंपाउंड्स बना सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, राइट। यस। और ये जो भी आप कंपाउंड बनाओगे उसमें नंबर ऑफ एटम विल रिमेन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल आपको मैं पानी की बात करती हूँ। पानी का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है? H2। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2। अब इस H2O में कितने हाइड्रोजन्स हैं? 2 हाइड्रोजन्स हैं। और कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन है। अब ये जो रेशो है ना, ये हर जगह कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि पानी ओशियन में कुछ और फॉर्मूला का होगा और टैप में कुछ और फॉर्मूला का होगा, नहीं। वाटर विल हैव दिस कॉम्पोजिशन ओनली वेदर इट इज इन द रिवर और इन द ओशियन, या वेपर स्टेट में है, या लिक्विड स्टेट में है, या सॉलिड स्टेट आइस में है, राइट। तो कोई भी आप कंपाउंड बनाओगे, उस कंपाउंड में नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स विल रिमेन कांस्टेंट, राइट। सो दिस वाज गिवन बाय डाल्टन। अब डाल्टन ने अपनी थ्योरी प्रपोज कर दी। अब क्या होगा पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में? क्या होगा? अरे डाल्टन ने ये ऐसा ऐसा कुछ बोला है, तो लेट अस रिसर्च, लेट अस फाइंड आउट क्या ये सारे पॉइंट्स ठीक थे। यस। देखिए, अब किसी ने कोई बात बोल दी तो बाकी लोग क्या करेंगे? उसको गलत साबित करने में लग जाएंगे। यस, वेरीफाई करने में लग जाएंगे, और वेरीफाई करना भी चाहिए। बिना मतलब सोचे समझे ऐसी किसी की बात मान लोगे? अब डाल्टन ने बोल दिया तो ये थोड़ी कि सभी वो मान के बैठ जाए, नहीं ना। तो उन्होंने क्या किया? बाकी साइंटिस्ट ने क्या करना शुरू किया? फर्दर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, इन्हीं सारे पॉइंट्स को वेरीफाई करना शुरू किया, राइट।
तो सभी साइंटिस्ट लग गए इसी को वेरीफाई करने में, और उसी दौरान बड़े फेमस 3 मॉडल्स हुए, दैट वाज जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड बोर मॉडल, राइट। उसके बाद और भी मॉडल आया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, बट हमारी क्लास 9th में हमें ये 3 मॉडल्स ही पढ़ने हैं, राइट। तो विल सी वन मॉडल, एक एक करके एक एक मॉडल देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले थे हमारे जे थॉमसन, जिन्होंने स्टडी करी और हमें एक मॉडल भी दिया एटम का। अब जब वो ये स्टडी कर रहे थे उस दौरान उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी कर दी, वो थी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। किस चीज की डिस्कवरी कर दी? इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम। मतलब जो बात डाल्टन ने बोली थी, डाल्टन ने क्या बोला था? एटम इज इनडिविजिबल। डाल्टन ने क्या बोला था? एटम क्या होता है? इनडिविजिबल। तो क्या ये बात सही है? ये बात तो गलत प्रूफ हो गई, क्योंकि जे थॉमसन ने उसी एटम के अंदर एक और एटॉमिक पार्टिकल, एक और सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर कर दिया, जो कि क्या था? इलेक्ट्रॉन, राइट। सो एटम इज नॉट इंडिविजिबल, तो एटम के अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? जे थॉमसन ने, राइट। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? जे थॉमसन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? It is a negatively charged particle. क्या होता है ये? Negatively charged particle, ठीक है, वो पार्टिकल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। फाइन, ठीक है। चलिए, अब कैसे करी उन्होंने ये डिस्कवरी? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। व्हाट डिड ही डू? ही टुक ऐसे उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दी। क्या लिया उन्होंने? ग्लास ट्यूब ली और उसमें ऐसे 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दी। फिर उन्होंने गैसेस, गैस क्या? गैस किसी, कोई गैस जो होगी वो किसी एलिमेंट की ही होगी, मतलब उसके अंदर एटम्स प्रेजेंट होंगे, राइट। सो व्हाट डिड ही डू? ही स्टार्टेड कंडक्टिंग गैस। उन्होंने इस गैस को कंडक्ट करना शुरू किया थ्रू दैट ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब के थ्रू जब वो कंडक्ट कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? रेस कैसे मूव कर रही थी? रेस कैसे मूव कर रही थी? from cathode to anode, that is from the negative electrode to positive electrode. Yes. अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे पता चला? देखिए, ये बैटरी है, ये बैटरी का नेगेटिव है। बैटरी का नेगेटिव जिस इलेक्ट्रोड से अटैच्ड है वो क्या हो जाएगी? कैथोड। और बैटरी का पॉजिटिव जिस इलेक्ट्रोड से अटैच है वो हो जाएगी एनोड, ठीक है। अब जब वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, व्हाट डिड ही सी? उन्होंने देखा कि जो रेज है, जो एमिशन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो इसको देख के वो समझ पाए कि ये जो मेरे पार्टिकल्स हैं ये जरूर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, क्योंकि ये किसकी तरफ जा रहे हैं? ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। एंड वी ऑल नो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना? यस। देखिए, यहां से आपकी रेज आई, ठीक है, रेज किस तरफ जा रही है बताओ? पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, ठीक है। पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा? पॉजिटिव की तरफ तो नेगेटिव चार्जेस जाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये जो भी हैं ये नेगेटिव चार्जेस हैं, और यही नेगेटिव चार्जेस क्या कहलाए गए? इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहलाए गए? इलेक्ट्रॉन्स। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो कैथोड रेज है, ये कैथोड रेज क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो क्या कर रही हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही हैं, राइट। यस। तो जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या कर दिया? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या था एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल था। उन्होंने गैस को कंडक्ट कराया थ्रू दिस ग्लास ट्यूब, और ये ग्लास ट्यूब का अपैरेटस किससे कनेक्टेड है? बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। बैटरी का नेगेटिव जिस इलेक्ट्रोड से अटैच्ड होगा वो होगी कैथोड, और बैटरी का पॉजिटिव जिस इलेक्ट्रोड से अटैच होगा वो होगी एनोड। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? जो आपकी गैसेस है, जो रेज हैं, वो कैसे एमिट हो रही हैं? जो रेज हैं वो कैसे एमिट हो रही हैं? वो हो रही हैं नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। दैट मीन्स क्या मतलब है? क्या मतलब है? अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, मतलब वो रेज नेगेटिव पार्टिकल्स की बनी हुई हैं, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस ही अट्रैक्ट करते हैं। फाइन, इतना सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था जिससे उनको क्या पता चल गया कि ये रेज क्या है? नेगेटिव, राइट।
ठीक है। अब ये बात तो उन्होंने बता दी, मतलब जो डाल्टन की जो पहली वाली बात थी कि एटम इंडिविजिबल है, वो बात तो बिल्कुल गलत साबित हो गई, क्योंकि उसी एटम के अंदर ही हमने एक पार्टिकल को एमिट होते हुए देख लिया, और वो पार्टिकल कौन था? इलेक्ट्रॉन, राइट? ठीक है। देन आफ्टर दैट ही गेव हिज फेमस मॉडल, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इनके जो मॉडल को ना प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है, राइट? क्या था इनका मॉडल? देखिए, he proposed his model in 1903, उन्होंने 1903 में अपना मॉडल दिया था। उन्होंने ये बोला था कि जो आपका पूरा एटम है ना, पूरा का पूरा एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने ये बात कैसे बोली पॉजिटिव स्फीयर है? उन्होंने डिस्कवरी तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को की थी। देखिए, एक बात और फाइंड आउट हो चुकी थी कि एटम जो है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इसका मतलब अगर उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो जरूर उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज भी होगा। यस, तभी तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैंसिल कर रहा होगा और एटम न्यूट्रल आ रहा होगा। यस, तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला कि एटम क्या है? एटम एक पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, एक ऐसा स्फीयर है जिसमें हर तरफ क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट? और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? एम्बेडेड है, छोटे 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 घुसे हुए हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, राइट? यस, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एकदम बराबर है मैग्नीट्यूड में, इसीलिए एटम मेरा क्या है? न्यूट्रल। फाइन। और उन्होंने इसी मॉडल को कंपेयर कर दिया था किसके साथ? वाटरमेलन के साथ भी। कैन यू सी? वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है, जो रेड एडिबल पार्ट है, वो क्या है? पॉजिटिव है, और उसमें जो ब्लैक ब्लैक सीड्स दिख रहे हैं, दोज आर इलेक्ट्रॉन्स, राइट? ठीक है। प्लम पुडिंग भी वैसे ही बोल सकते हैं, लाइक अ केक जिसमें छोटे छोटे रेजन्स और वो सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? ठीक है। सो दिस वाज द फेमस जे थॉमसन मॉडल। तो जे थॉमसन ने बड़ा आसान सा मॉडल दिया, बस दो ही पॉइंट याद रखने हैं। क्या? पहला, कि जो मॉडल दिया वो मॉडल में पूरा एटम क्या है? पॉजिटिव स्फीयर है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है? एम्बेडेड है। दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एकदम इक्वल है मैग्नीट्यूड में, जिसकी वजह से मेरा एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जे थॉमसन ने ये बात बिल्कुल सही बोली कि एटम मेरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर रहा होगा। बिल्कुल करेक्ट थी। लेकिन लेकिन अब इसी पे तो लाइक सभी साइंटिस्ट मान तो नहीं सकते थे ना कि भाई जे थॉमसन ने बोल लिया तो वैसा ही होगा। नहीं, नहीं, नहीं मानेंगे, राइट? फिर क्या हुआ? फिर आए कुछ और साइंटिस्ट, उन्होंने बोला लेट अस स्टडी, लेट अस वेरीफाई व्हाटएवर जे थॉमसन हैज सेड इज करेक्ट और नॉट, क्या वो सही है या नहीं। तो तभी दो स्टूडेंट्स थे, मतलब उनके अंडर काम कर रहे थे, रदरफोर्ड के अंडर, गीगर एंड मार्स्टन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया लैब में बैठे बैठे। उन्होंने कहा लेट अस वेरीफाई, चलो वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि मेरा जो एटम है वो पूरा पॉजिटिव स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एम्बेडेड है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, और उस एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करने के लिए उन्होंने एक क्या ली? गोल्ड फॉइल ली। क्या ली? गोल्ड फॉइल, ठीक है। और उसके ऊपर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को फेंकना शुरू किया। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव पार्टिकल्स, ठीक है। पॉजिटिव पार्टिकल्स को मैंने क्या किया? गोल्ड फॉइल, गोल्ड क्या है? एटम है, ठीक है। तो गोल्ड फॉइल के ऊपर गोल्ड के एटम्स है, जिसके ऊपर मैं अल्फा पार्टिकल्स को यूं बम्बार्ड करने वाली हूँ, फेंकने वाली हूँ, राइट? ठीक है। अब जब मैं अल्फा पार्टिकल्स को फेंकूंगी तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? मतलब उस वक्त गीगर और मार्स्टन क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे एज पर थॉमसन मॉडल? वो ये सोच रहे होंगे भैया एटम तो पूरा पॉजिटिव स्फीयर है, तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज ही फेंकूंगा उस पे तो ऑब्वियसली वो सारे क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? डिफ्लेक्ट हो जाएंगे अपने पाथ से। यस, यस, है ना? जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन है वहां पे तो वो सीधा उसके साथ उसको इक्वल मैग्नीट्यूड होगा तो उसी के पास एकदम स्ट्रेट निकल जाएंगे, या फिर जहां जहां वो पॉजिटिव पे टच करेंगे वहां पे वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे अपने पाथ से, इधर उधर इधर उधर उधर चले जाएंगे, राइट? पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करता है। यस, यही उनकी एक्सपेक्टेशन थी, बट ऐसा हुआ नहीं।
ऐसा नहीं हुआ, मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ दैट मीन्स थॉमसन के मॉडल में थी गड़बड़। यस, मतलब थॉमसन ने जैसा बोला है ना कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स नहीं कहूंगी, पॉजिटिव चार्ज अरेंज्ड है, वैसे एक्चुअली अरेंज नहीं है। इसका मतलब कुछ और तरीके से वो अरेंज था। जैसा थॉमसन ने बोला वैसे ना अरेंज होके कुछ और तरीके से अरेंज था। तो वो मुझे कैसे पता चला? वो मुझे पता चला बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट। और जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस मिली, गीगर और मार्सडन को कुछ ऑब्जर्वेशंस मिली। क्या क्या ऑब्जर्व किया? तो उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को जैसे ही इस पे डालना शुरू किया गोल्ड की फॉइल पे, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल्स तो यूं स्ट्रेट ही निकल गए, सीधे 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 सीधे। अरे सीधे सीधे कैसे निकल रहे हैं? अगर मेरा एटम पॉजिटिव स्फीयर है तो उसको तो रिपेल कर देना चाहिए था, सीधा कैसे निकल गए? सीधा कैसे निकल गए? देखो, अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। एटम को हमने कैसा कंसिडर किया था? पॉजिटिव स्फीयर। तो भैया उसे तो सीधा नहीं निकलना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? रिपेल कर जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, वो सीधे निकले। और सीधे निकले दैट मीन्स यहाँ पे क्या थी? बहुत ज्यादा empty space. Yes, this indicated that my atom has lot of empty space inside, है ना? बहुत सारी खाली जगह है एटम में, ठीक है। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने देखा कुछ कुछ मेरे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे जो यहाँ ये सेंटर पे टकरा रहे हैं ना, जो ब्लैक सा सेंटर है इस पे टकरा रहे हैं या इसके पास से निकल रहे हैं, वो थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यस, अपने पाथ से देखो, ये इसके करीब से निकल रहा है तो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब ये अगर इसके पास से निकल के डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये जरूर वहां से निकल रहे हैं जहां पे इन्हें सेम चार्ज मिल रहा है। और सेम चार्ज क्या? पॉजिटिव चार्ज। तो इससे एक और बात समझ आ गई कि जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटी सी जगह पे है। यस यस, पूरा फैला नहीं हुआ एटम के अंदर, इट इज एट अ वेरी स्मॉल स्पेस, राइट। और वो फर्दर कंफर्म हो गया, क्योंकि बहुत बहुत कम पार्टिकल्स थे जो क्या कर रहे थे, रिबाउंड कर रहे थे, वापस को आ जा रहे थे। यस, कुछ तो छोटे छोटे एंगल्स पे डिफ्लेक्ट कर रहे थे, बट कुछ पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, वापस आ जा रहे थे। और वो क्यों आ जा रहे होंगे? जरूर उन्हें बीच में मिल रही होगी बहुत बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन, और वो बहुत बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो सकती है? पॉजिटिव चार्ज होगी, राइट। सो इन ऑब्जर्वेशन को यूज करके रदरफोर्ड ने क्या किया? अपना मॉडल दे दिया हमें, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया किसने? उनके अंडर काम कर रहे थे गीगर मार्सडन, तो ऑब्वियसली उनके अंडर कर रहे थे, तो उसी की एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस को फॉलो करके रदरफोर्ड ने हमें एक मॉडल दे दिया। क्या मॉडल दिया? उन्होंने बोला अच्छा पहले ड्रॉबैक भी देख लीजिए। देखिए थॉमसन की ड्रॉबैक यहीं से निकल के आ गई। देखो, ये जब हमने एक्सपेरिमेंट देखा, इस एक्सपेरिमेंट से थॉमसन की ड्रॉबैक भी निकल के आ गई। ड्रॉबैक क्या निकल के आई? थॉमसन जी ने बोला था कि मेरा एटम क्या है, पॉजिटिव स्फीयर है जिसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। बट क्या ये एक्सपेरिमेंट वो प्रूव कर रहा है? नहीं, ये एक्सपेरिमेंट तो कुछ और ही कहानी बता रहा है। ये एक्सपेरिमेंट तो ये बता रहा है कि मेरा एटम जो है वो पूरा पॉजिटिव स्फीयर नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो सिर्फ एक छोटी सी जगह पे एलोकेटेड है। तो जो थॉमसन ने हमें बात बताई थी वो तो बिल्कुल गलत हो गई। ही कुड नॉट, उसका एक्सपेरिमेंट, उसका मॉडल तो गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा, वो तो उसे सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रहा। दैट मीन्स हिज मॉडल वाज इनकरेक्ट। से अब आप बोलोगे मैम इनकरेक्ट है तो पढ़ ही क्यों रहे हैं? देखिए, अब उनके मॉडल्स की भी तो बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर उन्होंने वो स्टडी ही नहीं की होती तो आगे फर्दर बाकी साइंटिस्ट क्यूरियस नहीं होते और फर्दर वो इन्वेस्टिगेशंस नहीं करते। दैट्स व्हाई दोज मॉडल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। क्योंकि जे थॉमसन के मॉडल से एक बात तो हमें पता चल गई थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, राइट। ठीक है, चलिए अब रदरफोर्ड ने दे दिया अपना मॉडल, क्योंकि थॉमसन का मॉडल तो हो गया। फिर जब उनका एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसको हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, जब उनका एक्सपेरिमेंट हुआ और उस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन थॉमसन के मॉडल के साथ मैच नहीं कर रही थी, भैया उन्होंने तो बोल दिया कि थॉमसन का मॉडल है एकदम गलत।
उनका गलत है, तो मैं दे रहा हूं अपना मॉडल। तो रदरफोर्ड ने दिया अपना मॉडल और उन्होंने अपने मॉडल में सबसे पहले बात यही बोल दी, क्योंकि मुझे दिख रहा है ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिल्कुल सीधे निकल गए थे, दे पास स्ट्रेट, दैट इंडिकेटेड कि मेरे एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस क्या है, एम्प्टी। ठीक है, फिर दूसरी चीज, बहुत ही छोटी सी जगह से डिफ्लेक्शन हो रहा था, तो इसका मतलब जो भी मेरा पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ है, वो एक छोटी सी जगह पे एलोकेटेड है, राइट, और उसका नाम क्या दिया गया, न्यूक्लियस। यस, तो रदरफोर्ड के मॉडल से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई, दैट इज न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। क्या हो गई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी। Now your nucleus is dense and it contains all the positive charge and most of the mass of the atom, right? Yes. तो एक बात और इधर से क्लियर हो गया, आपको पता है एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता चली रही है यहाँ पे, कि मेरा जो मास है ना वो ज्यादातर किस चीज का है, वो पॉजिटिव चार्ज का है, और वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। तो एटम कुछ ऐसा है, ऐसा एक लेट्स से स्फेरिकल है, जिसके अंदर सेंटर में है एक न्यूक्लियस, जिसके अंदर है सारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये तो बात समझ आ गई। अब भला इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, ये बात तो हमें पक्का पता है, थॉमसन ने क्या बोला था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है मैग्नीट्यूड में, इसलिए न्यूट्रल है। अब रदरफोर्ड का मॉडल प्रोटॉन के बारे में तो सब कुछ बता रहा है, पॉजिटिव चार्ज के बारे में तो सब कुछ बता रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी कहीं ना कहीं तो होगा, तभी तो एटम न्यूट्रल आ रहा है, राइट। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जैसे आपकी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसीलिए रदरफोर्ड के मॉडल को हम प्लैनेटरी मॉडल भी बोलते हैं एटम का, राइट। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज लाइक अ सन, और जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ समझ आई बात, है ना। तो अब तक की कहानी में इतना क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो कंफर्म्ड है ही है एटम में, राइट। तो डाल्टन की जो सबसे पहली बात थी, एटम इज इंडिविजिबल, वो तो पक्का से पूरी फेल हो चुकी है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। एटम के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो हमने देख ही लिए, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल से प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हो गई ना, ठीक है। अब और न्यूक्लियस की भी हो गई, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही बता दिया कि न्यूक्लियस कहाँ है, सेंटर पे है, जिसके अंदर सारा पॉजिटिव मास और पॉजिटिव चार्ज एलोकेटेड है। ठीक है, और ये भी बता दिया कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत छोटा है एटम के कंपैरिजन में, क्योंकि ज्यादातर जो मेरे अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुए थे, स्ट्रेट पास हुए थे, है ना। मतलब एटम काफी बड़ा है, जिसमें ज्यादा क्या है, एम्प्टी स्पेस है। तो अगर देखा जाए तो विद हिज कैलकुलेशंस ही फाउंड आउट दैट द डायमीटर ऑफ एन एटम इज अराउंड 10⁻⁻10 meters and diameter of the nucleus is 10⁻⁻15 meters, which shows कि मेरा एटम जो है वो कम से कम 10⁻5 times, ठीक है, 10⁻5 times बड़ा है किससे, न्यूक्लियस से, राइट। यस, न्यूक्लियस क्या है, इतना छोटा सा है, और एटम उससे 10⁻5 times, दैट इज 1 लाख टाइम्स बड़ा है। ठीक है, फाइन, एकदम क्लियर। रदरफोर्ड का मॉडल, बात समझ आई। ठीक है, अब रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कुछ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, है ना, तभी तो बोर का मॉडल आया। मैंने आपको बताया ना, आपकी बुक में 3 मॉडल्स पढ़ने हैं हमें, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज वन इज थॉमसन, देन रदरफोर्ड एंड देन इज बोर। अब बोर ने अपना मॉडल क्यों दिया होगा, कुछ तो गड़बड़ की होगी रदरफोर्ड ने भी। तो रदरफोर्ड ने सब कुछ बहुत बढ़िया से बताया कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है, जिसको प्रोटॉन्स कहते हैं, वो भी उन्होंने बता दिया था। बट उन्होंने ना एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। अब एटम की स्टेबिलिटी से इसका क्या लेना देना, है ना, मतलब क्या लेना देना, मुझे तो समझ ही नहीं आई बात। ये मेरा लेट्स से न्यूक्लियस है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन मस्त इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा, घूम रहा होगा, है ना। अच्छा, अब आप लोगों ने मोशन चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। कोई चीज अगर सर्कुलर मोशन में घूम रही होती है, अगर कोई चीज ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रही होती है, ठीक है, ऐसे सर्कल में घूम रहा है लेट्स से इलेक्ट्रॉन, जब कोई चीज ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रही होती है तो उसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही होती है। डायरेक्शन चेंज होना मींस वेलोसिटी चेंज होना, यस।
दैट मीन्स मेरा सर्कुलर मोशन क्या है, एक एक्सेलरेटेड मोशन है। यस, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका मतलब वाइल रिवॉल्विंग इट इज लूजिंग सम एनर्जी, वो कुछ कुछ एनर्जी भी लूज कर रहा है। तो मेरा इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा, देखो। और अगर वो एनर्जी लूज करता जाएगा तो वो धीरे 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 ऐसे स्पाइरल करके अंदर आ जाएगा, और फाइनली अगर वो अंदर आ जाएगा तो वो इस न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा एंड माय एंटायर एटम वुड कोलैप्स। बट ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। देखो, रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी ना, रदरफोर्ड की थ्योरी के हिसाब से ऐसा हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन में रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही होगी, उसकी एनर्जी लूज हो रही होगी। और अगर एनर्जी लूज हो रही होगी तो वो स्पाइरल होके अंदर आ जाएगा एंड इवेंचुअली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड दैट विल लीड टू द डेथ ऑफ द एटम। यस, उसके हिसाब से एटम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बट रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता, एटम स्टिल एग्जिस्ट। इसका मतलब रदरफोर्ड की ही मॉडल में छोटा सा फ्लॉ रह गया, वहां भी क्या रह गई, एक छोटी सी गड़बड़ रह गई। उसी गड़बड़ को सॉल्व करने आए नील बोर, राइट। गड़बड़ समझ आई क्या हुई? गड़बड़ ये हुई कि उन्होंने ये नहीं समझाया कि मेरा एटम कैसे स्टेबल है, इवन दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, राइट। ठीक है, और अभी मैंने आपको एक तो बता ही दिया, इन्होंने प्रोटॉन की भी डिस्कवरी की थी, तो ये भी जरूर याद रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मैंने आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है ना, उसमें से एक एक पॉइंट कवर किया है, जिससे आप अगर ये पूरी आज की क्लास देख लेंगे तो आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी वर्ड टू वर्ड। ठीक है, तो आप एग्जाम के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे। फाइन, चलिए। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन रदरफोर्ड ने की थी। उन्होंने ये बता दिया था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। यस, और प्रोटॉन्स, एक और चीज उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, जो प्रोटॉन्स हैं दे आर मच 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 हेवियर देन द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। दो उनका चार्ज बराबर होता है, चार्ज जैसे लेट्स से प्रोटॉन पे अगर मैं मानूं +1 है तो इलेक्ट्रॉन पे -1। ये हम सिंप्लिसिटी के लिए लेते हैं, अदरवाइज चार्ज ये नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स, ठीक है, नेगेटिव। और प्रोटॉन का भी इतना ही हो जाएगा, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। असल में चार्ज ये है, ठीक है, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम +1 -1 ले लेते हैं, ठीक है। बट है तो दोनों इक्वल ना मैग्नीट्यूड में, अगर दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में तो क्या हो जाएगा, अगर मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। दैट मींस एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो एटम तो होता ही है न्यूट्रल। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से एक चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि एक एटम में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी मेरा एटम क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। फाइन, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी रदरफोर्ड मॉडल की बात। नेक्स्ट मॉडल हमारा है बोर्स मॉडल ऑफ एटम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोर मॉडल के साथ।